ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आखिर एडजेक्टिव्स को हम कितने तरीके से या कितने पार्ट्स में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, सबसे पहला टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसा कि आप इसके नाम में देख सकते हैं, क्वालिटी यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो हमें क्वालिटी के बारे में बताते हैं, किसी व्यक्ति किसी वस्तु की क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि वह व्यक्ति छोटा है, बड़ा है, लंबा है, या फिर वो वस्तु बड़ी है ना, छोटी है, उसका रंग कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये जो वर्ड्स हैं ये उस नाउन या प्रोनाउन को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स होंगे उनको हम कहाँ पर रखेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का यूज़ हो रहा है। तो पहला सेंटेंस देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंश। सपोज एक लड़का है कोई, अंश इज अ टॉल बॉय। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंश के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंश जो है एक बॉय है, एक लड़का है जो कैसा है, टॉल है। तो देखिए आप, ये बॉय के आगे ये नाउन है, इसके ठीक आगे टॉल आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि एक लड़का है जो कैसा है, टॉल है, लंबा है। तो लंबा यानी कि टॉल क्या है, उसकी विशेषता है, और ये विशेषता हमें है ना बताया रहा है कौन, एक वर्ड है टॉल। ठीक, जो किसके सामने आया है, ठीक बॉय के सामने आया है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोई एक गर्ल है, एक लड़की है जो कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ओके, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा नाउन। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था फर्स्ट इस पार्ट में एडजेक्टिव के, ये एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के आगे आते हैं तो वो एट्रीब्यूटिव यूज़ होगा, और जब ये लास्ट में जाते हैं तो वो प्रेडिकेटिव यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एडजेक्टिव्स है ये एट्रीब्यूटिव तरीके से विशेषता बता रहे हैं किसकी, नाउन की। जैसे बॉय की विशेषता बता रहा है यहाँ पर गर्ल की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मैं इसका लिखता हूँ, ही इज अ फूलिश मैन। है ना, यहाँ पर कोई एक मैन है जो क्या है, मूर्ख है ना। मूर्ख है तो हम उसको क्या कहेंगे, फूलिश। मूर्ख है, फूलिश मैन। तो जो मैन है उसकी क्या विशेषता है कि वो मूर्ख है ना, वो फूलिश है। तो फूलिश यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। किसके बारे में बात हो रही है ना, ही कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो मैन है, तो उसकी विशेषता यहाँ पर फुलिश बता रहा है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये सब क्वालिटी बता रहे हैं, है ना, कि टॉल है मतलब लंबा है तो वो क्वालिटी है उस बॉय की, लड़की सुंदर है तो ये उसकी क्वालिटी है, मैन अगर फुलिश है तो ये उसकी क्वालिटी हुई। ये गुड क्वालिटी हो सकती है, बैड क्वालिटी हो सकती है, बट ये उसकी क्वालिटी बता रहा है। ओके, तो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन या किसी थिंग की क्या बताते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो क्वालिटी के बारे में बताते हैं। गुड है, बैड है ना, वो छोटा है, लंबा है, मोटा है, जो भी है वो, तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, तो चलिए सेकंड पर आते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होगा, ऐसे वर्ड्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, उसके बारे में हमें ना बताएंगे कि उसकी विशेषता क्या है, तो उनको कहेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड है हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ऑफ क्वांटिटी, देखिए यहाँ से हमें पता चल जाता है क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, क्वालिटी का मतलब था गुण, है ना, और यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी मात्रा के बारे में बताएंगे कि सपोज कि हमारे पास कोई है ना एक बड़ा सा बॉक्स है, वो कितना उसके अंदर कंटेन कर सकता है,
कितनी मात्रा उसके अंदर आ सकती है। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे शब्द जो हमारे पास यहाँ पर होंगे और हमें बताएंगे कि उसकी कैपेसिटी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, तो हम उनको कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, है ना, वो कितनी कैपेसिटी उनकी हो सकती है। तो देखिए ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। देखिए अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा होना, ठीक है। फिर ऐसे ही अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक। तो ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर। इनफ, ओके। फिर ऐसे ही और कुछ वर्ड्स आते हैं, प्लेंटी ऑफ, ये और भी बहुत सारे हैं एटसेट्रा, मैंने कुछ लिख दिए, बाकी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो मात्रा के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं जैसे अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक, सेवरल। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमें क्या बताते हैं, मात्रा के बारे में बताते हैं। जब हम मात्रा की बात करेंगे तो हम उनको कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेंटेंस हम देखते हैं जिनमें हमें पता चलेगा कि मात्रा उस ऑब्जेक्ट की कितनी है, तो हम उनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के कैटेगरी में रखेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शी हैज़ a lot of coffee, है ना। ये यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसमें आप देख सकते हैं शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, कोई एक लेडी है या लड़की है जिसके पास काफ़ी कॉफ़ी है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी है। तो ये जो है यहाँ पर एडजेक्टिव होगा और ये जो है आपका नाउन होगा। तो जब भी कोई नाउन के आगे कोई वर्ड विशेषता बता रहा है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, और ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है तो हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही देखिए हमारे पास एक और सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैं यहाँ लिखता हूँ, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, है ना। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आया, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है पैसा, समृद्धि, धन, ठीक है। ऑल देखिए यहाँ पर आया है, ये जो ऑल है ये आपका एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और बाकी आगे का जो है वो, है ना, उसकी विशेषता ऑल बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ऑल, ऑल में क्या आ गया, सब कुछ, सारा का सारा, है ना। तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, यानी कि ऐसे शब्द जो क्या बताएंगे, हमें मात्रा के बारे में बताएंगे, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए देखिए फिर एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अनिकेत। अनिकेत मान लो कि कोई एक लड़के का नाम है, अनिकेत हैज़ इनफ मनी, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो इनफ आया है ये क्या बता रहा है, आपको मात्रा के बारे में बता रहा है। इनफ, है ना, इनफ मतलब पर्याप्त, ठीक। मनी मतलब पैसा। तो यहाँ पर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि अनिकेत जो है उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, पैसा है। तो ये मात्रा को बताएगा कि कितना उसके पास पैसा है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए जैसे कि इसका नाम है, प्रॉपर का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। आप लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को जब नाउन की वीडियोस पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है ना। तो ऐसे ही प्रॉपर नाउन से बना होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं, जैसे सपोज इंडिया, है ना, किसी जगह का प्रॉपर नाम है, जैसे इंडिया एक देश है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इससे बनेगा इंडियन, ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, है ना। इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन, तो एडजेक्टिव।
प्रॉपर नाउन है तो इससे बना प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर ऐसे ही हमारे पास देखो एक और मैं वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, चाइना। चाइना से क्या बनेगा? चाइनीज। ओके, ऐसे ही फिर आगे आगे हमारे पास इटली। इटली से बनेगा इटालियन। फिर आगे आप ऐसे ही और बना सकते हैं, फ्रांस। फ्रांस से क्या बनेगा? फ्रेंच, है ना। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। नेपाल, नेपाल से बनेगा नेपालीज। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे जो प्रॉपर नाउन होंगे, और प्रॉपर नाउन से क्या बनेगा? प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे उनको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं या प्रॉपर एडजेक्टिव लिखते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा हमें क्या लिखना होता है? कैपिटल, है ना। कैपिटल लेटर लिखना होगा। क्योंकि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है हमें। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन से जो वर्ड बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे, यानी कि ठीक है उनका एक प्रॉपर नाम होगा, कॉमन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार होना। जब हम किसी ऐसी व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं जिसमें हमें अधिकार बोध का पता चलता है, ठीक है, तो आ जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए, माई, आवर, हिज, हर, योर, देयर एंड इट्स, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ऑलरेडी मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ, है ना। पहले जो वीडियोस थे उनमें हमने ये पढ़ा है। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं जैसे माई, आवर, हिज, हर, योर, देयर एंड इट्स, ये आपको पजेशन के बारे में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति पर या वस्तु पर ये अधिकार को शो करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, दिस इज माई कार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार है वो नाउन है और ये जो है वो एडजेक्टिव है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि ये मेरी कार है, माई कार है। तो ये उस कार पर मेरा हक है ना बताते हैं, मालिकाना हक है मेरा उस कार पर, तो ये शो करते हैं। ठीक है, उसका मालिक कौन है। फिर देखें जैसे आगे, दैट इज योर नोटबुक, है ना, कि ये तुम्हारी नोटबुक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो योर है वो एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो किस पर अधिकार दिखा रहा है? नोटबुक पर। ठीक है, तो नोटबुक पर ये पजेसिव जो है योर अधिकार बता रहा है, एडजेक्टिव, ये हो गया आपका नाउन। तो इनको हम कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं। जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको ये सब बताऊंगा। ठीक, तो अभी हम यहाँ से, है ना, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आध और एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए, है ना। तो मैं और लिखता हूँ, देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर। दीज आर आवर चेयर्स, है ना। इसका मतलब हुआ कि ये हमारी क्या है? चेयर्स हैं। ठीक है, तो आवर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो दीज आर आवर चेयर्स, ये हमारी कुर्सियाँ हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माई, आवर, योर, हिज, हर एंड इट्स, ये सारे क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं और इनको हम सेंटेंस में यूज़ इजीली कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी के जैसे, है ना, और पढ़ता है हमें आगे। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अगला टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं? जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पर हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो दोनों में क्या फ़र्क बताया था उस समय भी मैंने बताया था, आज फिर रिपीट करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होंगे? ये जो वर्ड्स हैं अगर ये किसी नाउन के सामने या प्रोनाउन के सामने आकर उसकी विशेषता को बताते हैं,
तो इनको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ये वर्ड्स जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह पर आते हैं, है ना, तो हम इनको कहेंगे एडजेक्टिव प्रोनाउन, ना कि ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो दोनों में बेसिक फ़र्क है। आप मेरा पुराना वीडियो दे सकते हैं जिसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बहुत डीप में जाकर इनको अच्छे से समझाया है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहाँ पर यूज़ होते हैं? जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दो या दो से ज़्यादा होती हैं, तो उनमें से हम किसी एक को पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए, एक मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा जैसे कि ईच गर्ल हैज़ अ बुक। चलिए, एक सेंटेंस लिखा मैंने, ईच गर्ल हैज़ अ बुक। दूसरा फिर एक और लिखता हूं मैं यहां पर, ईदर बुक इज योर्स। ओके, चलिए एक और लिखते हैं, थर्ड, नीदर बॉय इज हैंडसम। ठीक है, तो ऐसे हम और भी लिख सकते हैं, बट मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिखे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ईच का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, या वस्तुएं हैं, या पर्सन हैं, उनमें से हम किसी को इंडिकेट करते हैं, तो हम ईच का यूज़ करते हैं। देखो, ईच गर्ल हैज़ अ बुक। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा गर्ल है, तो हम उनमें से प्रत्येक, यानी एक की बात करें, प्रत्येक की बात कर रहे हैं। ईच गर्ल हैज़ अ बुक, प्रत्येक गर्ल के पास, हर लड़की के पास क्या है? बुक है। दूसरा, ईदर का यूज़ कब होता है? ईदर बुक इज़ योर्स। ईदर का बुक हम हमेशा दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, दो में से कोई एक। ठीक है, तो ईदर बुक इज़ योर्स मीन्स दोनों में से कोई एक बुक जो है वो तुम्हारी है। योर्स मतलब तुम्हारी, दोनों में से कोई एक बुक तुम्हारी है। नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, ध्यान रखना, ईदर और नीदर का यूज़ हमेशा दो में से कोई एक या कोई एक नहीं के रूप में होगा। ईदर जो है वो कोई एक होगा, नीदर मतलब कोई भी एक नहीं होगा। नीदर बॉय इज़ हैंडसम मतलब दोनों में से कोई भी बॉय हैंडसम नहीं है। ईदर और नीदर का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए नहीं होता। दो से ज़्यादा के लिए हम ईच और एवरी का यूज़ कर सकते हैं। एवरी का भी यूज़ हम यहाँ पर कर सकते थे, एवरी बुक, एवरी गर्ल हैज़ अ बुक, है ना। तो एवरी गर्ल हैज़ अ बुक का मतलब क्या होता कि बहुत सारी गर्ल हैं, उनमें प्रत्येक गर्ल के पास क्या है? बुक है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा सेंटेंस, बट हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत सारे पर्सन, बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से हम प्रत्येक एक की बात कर रहे हैं, तब हम इनका यूज़ करते हैं। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव पर। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने आप लोगों को इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। तो जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स होते हैं, वही वर्ड्स यहाँ भी होंगे। ठीक है, बट उनका तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोनाउन में क्या होता है कि जो वो वर्ड्स नाउन की जगह पर आते हैं। एडजेक्टिव में क्या होता है? वो वर्ड्स उनकी विशेषता बताते हैं। ओके, तो वर्ड्स वही रहेंगे जैसे हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विच, है ना, whom, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, है ना, whose, what, ठीक। और जैसे पढ़े थे आपने whom, whose, which, what, who, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को मैंने कहाँ पढ़ाए थे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। अब यही वर्ड्स जो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ होंगे। जब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में यूज़ होंगे तो कैसे हमें करना है? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो कैसे हम यूज़ करते हैं? देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, विच पेन इज योर्स। चलिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पर, विच पेन इज योर्स। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, हुज नोटबुक इज दिस। हुज नोटबुक इज दिस। थर्ड है हमारे पास, वॉट बुक
डू यू want to read? ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 मैंने सेंटेंस लिखे हैं उनमें which यहाँ पर आया है, उसके ठीक बाद पेन आया है ना। यहाँ पर ये नाउन हो गया और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक वैसे ये एडजेक्टिव होगा और यहाँ पर ये नोटबुक है नाउन, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और ये नाउन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये एट्रीब्यूटिव तरीके से यहाँ पर एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो रहा है। विच पेन इज योर्स, विच पेन है ना, क्वेश्चन बना रहे हैं हम यहाँ पर। विच पेन, कौन सा पेन है ना, इज योर्स मतलब तुम्हारा है। तो अगर आप इसको प्रोनाउन की तरह यूज करते तो फिर हम कैसे यूज करते, विच ऑफ द पेन, अगर यहाँ पर यूज करते प्रोनाउन में। लेकिन एडजेक्टिव में डायरेक्टली ये नाउन के या प्रोनाउन के ठीक सामने आ सकता है। विच पेन इज योर्स, हुज नोटबुक इज दिस, ये किसकी नोटबुक है। हुज मतलब किसका या किसकी। वॉट बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, आप कौन है ना, वॉट मतलब क्या या कौन सी। वॉट बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, कौन सी बुक या आप रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वॉन्ट मीन्स चाहना। तो इस तरीके से जब ये जो वर्ड्स हैं ये किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक सामने आते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो हम इनको कहेंगे एडजेक्टिव। और ये सेंटेंस या ये वर्ड्स जो है वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं। ओके, तो ये बाकी के वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। विच पेन इज़ योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है। हुज नोटबुक इज़ दिस, किसकी नोटबुक ये है। वॉट बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, कौन सी बुक आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आखिर क्या होते हैं। जैसे प्रोनाउन तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी मैंने पढ़ाया था, आज मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो आपको ये समझ लेना है कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और है यहाँ पर हमारे पास एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो नाउन पर विशेष दबाव डालते हैं या उसको क्या करते हैं, उसको प्रभावी बनाते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आता है ऑन। ऑन का मतलब होता है स्वयं, खुद। ओके, एक वर्ड है वेरी। ये दोनों ही जो वर्ड हैं ये क्या होते हैं, एम्फेटिक एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो एम्फेटिक एडजेक्टिव जो है ऑन, वेरी, इनका हम यूज़ कैसे करेंगे। ये हमारी सेंटेंस में नाउन को क्या करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं और अच्छे से उसको यूज़ है ना, उसका हम कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज़ होगा देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, ही सॉ हिज बिलव्ड he saw his beloved on the road with his own eyes. Okay, this is first sentence. Now I am writing here. Second, she killed her husband before her very eyes. Okay, there are two sentences. आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। He saw his beloved on the road with his own eyes. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई एक लड़का है, सॉ मीन्स देखना है ना, यहाँ पर ये शी का सेकंड फॉर्म है। ही सॉ हिज बिलव्ड, बिलव्ड मतलब जिससे आप प्यार करते हैं है ना, प्रेमिका आपकी। ही सॉ हिज बिलव्ड ऑन द रोड विथ हिज ऑन आई, उसने अपनी प्रेमिका को कहाँ देखा, रोड पर देखा है ना, खुद अपनी आंखों से। हिज ऑन आईज, तो ये यहाँ पर इसको क्या करता है, जो इसके आगे जो नाउन है उसको क्या करता है ना, जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उसको प्रेशराइज करता है, उस पर दबाव डालता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी प्रेमिका को रोड पर अपनी आंखों से ही देखा
है ना, ऐसा इसका मतलब निकलेगा। तो ऐसा एक्साइटमेंट जब होता है या फीलिंग होती है कि उसने अपनी आंखों से ही उसको देखा, किसी और की बात पर विश्वास नहीं कर रहा, खुद ही देखा, तो हम क्या करेंगे, एम्फेटिक एडजेक्टिव ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हर वेरी आईज, उसने अपनी आंखों के सामने ही अपने हस्बैंड को किल कर दिया, है ना। तो यहां पर हम ये वेरी का यूज कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, नाउन को और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, नाउन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना रहा है, उसके मीनिंग को और ज़्यादा प्रभावी बना रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एडजेक्टिव यूज होते हैं उनको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये दो होते हैं, एक होता है ऑन, दूसरा होता है वेरी। ओके, तो चलिए आज हमने एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब ऐसा ही एक और है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो आपको आश्चर्यबोध कराते हैं, यानी कि हम कोई चीज़ सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सुनकर एकदम से एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, अच्छा ऐसा हुआ क्या। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है व्हाट। ठीक है, तो जब ये व्हाट आता है और ये व्हाट हमें क्या करता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में आता है ये सेंटेंस, तो हम उनको कहेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। देखिए कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, व्हाट अ बिग फूल इट इज। What a big fool it is, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा है what a big building it is। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है उसमें एक जगह तो आपको किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो कितना मूर्ख है, व्हाट अ बिग फूल इट इज। आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए व्हाट अ बिग फूल इज दिस। What a big fool is this, and second is what a big building it is। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग की बात हो रही है जो बहुत ही बड़ी है। ओके, what a big building it is ना, हम किसी बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं और शॉक्ड होते हैं और आश्चर्य से कहते हैं अरे ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, what a big building it is। ओके, फिर ऐसे ही ऊपर वाला what a big fool is this, है ना, कि यह कितना बड़ा मूर्ख है, ये कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का यूज करोगे। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है व्हाट। ओके, तो गाइज आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि कैसे हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं और ये एडजेक्टिव्स के, है ना, टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ टाइप्स यहाँ पर बच रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।